पहले भी एसपी साहब से मुलाकात हुई कि आपके साथ में मैं भी था और एसपी साहब उसके बाद में एसपी साहब से भी मिला। ये सिटी लाइट हॉस्पिटल वाला मामला है, 27 मार्च को घटना घटित हुई, जिसको आज लगभग 90 दिन से ज्यादा हो गए। और जो हमने परिवार पेश किया, जिसको हम एफआईआर मानते हैं, आप उसको एफआईआर नहीं मानती है, डिपार्टमेंट ये मुझे ध्यान नहीं है, उसकी कॉपी भी वो पीड़ित पक्ष चाहता है तो वो मिलती नहीं है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से 4-5 दिन पहले मिला था। यहाँ पर थाने पे जाते हैं, वो कहते हैं हम आपको नहीं देते मैं, आप आरटीआई के मार्फत पाए। दूसरी चीज कि अगर जांच के अंदर जब हमें सारी बातें, एसपी साहब अभी नहीं है, पहले एसपी साहब बैठे थे, कलेक्टर साहब के नॉलेज में सारी चीजें थी, उस सारी घटना की हम निष्पक्षता से जांच चाहते थे और 90 दिन के अंदर एक कागज भी यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचा है। आपने कलेक्टर साहब ने जरूर शासन सचिवालय को एक लेटर जरूर लिखा है, जो अभी मुझे बता रहे थे कॉपी, वो जरूर लिखा है, मगर यहाँ एसपी और स्तर से लेकर पुलिस स्तर पर जो भी अनुसंधान होना था वो नहीं हुआ। पीएम रिपोर्ट हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने के लिए बहुत सिंपल हमने मंशा थी, हमारी कोई किसी के खिलाफ नहीं थी। हमारे अनुसार कलेक्टर साहब ने परिवार के अनुसार कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया, कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया, वहां पर एम्स में पीएम हो गया। उसकी रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट क्यों सही है कि जो मृत परिवार है उसने कई तरह के लोन ले रखे, हम उस हॉस्पिटल के खिलाफ क्लेम जब करेंगे तब आप ही वो रिपोर्ट आएगी, उससे पहले हमको क्लेम करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो उससे पहले जो कोई और बैंकों का लोन है या और कहीं उसके लाभार्थी को उस मृत्यु के प्रमाण होने की वजह से उसको अगर कोई मिलता है तो उसमें आपको देने में क्या दिक्कत है? अभी कलेक्टर साहब कहेंगे कि ये दिशा से संबंधित नहीं है। मैं एसपी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको लिए हम शक्कर लगे, देखो गांव के आदमी है, किस किस के पास में जाए, मैं आपके पास में आप बताएं अभी तक क्या क्या कर रहे हैं? जांच हॉस्पिटल के बारे में जांच होने में इतना समय के, जैसे मैंने जानकारी दी एमपी साहब कलेक्टर साहब के 40 दिन के अंदर इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। एज पर नियम जो अस्पताल के खिलाफ में, डॉक्टर के खिलाफ में कोई भी अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसका 40 दिन के अंदर निस्तारण हो जाना चाहिए। जैसे कई नियमों में आपके 90 दिन का होता है, तो जैसा इसके अंदर 40 दिन का 90 दिन हो गए, इसके लिए आगे हम कहां किसको पास में फरियाद पेश करें? बताएं अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या है, इन्होंने जो बात कही उसमें 3-4 मुद्दे हैं और सारे पुलिस का अंडर ही नहीं होता है इसमें। जैसे आपने जो बोला है कि जो एफआईआर अभी तक नहीं हुई है या जांच चल रही है, एफआईआर डॉक्टरों के खिलाफ जो एफआईआर होगी उससे पहले एक मेडिकल बोर्ड गठित होती है, जो मेडिकल बोर्ड जो देते हैं रिपोर्ट, ठीक है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के पास नहीं होती है, और जो मेडिकल बोर्ड जब तक वो रिपोर्ट नहीं देती तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। एक चीज, दूसरी चीज, अन्य जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ गई, लेकिन उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले हम पूरा डिटेल्स नहीं दे सकते। ये जांच का विषय है, कल उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन इंटीरियम देने का प्रावधान तो है ही नहीं, तो उस हिसाब से इसको नहीं दिया होगा, या जो भी थाने में आप गए थे उन्होंने बोला होगा। आप मेरे पास आए थे जरूर 2-3 दिन पहले, और उसमें मैंने भी उसको बात की आईओ से, और जैसे जो रिपोर्ट आएगी इसमें एसपीआर बोर्ड गठित कौन करता है? इसमें तो बोर्ड गठित आप लोग सीएमओ से तो लेटर जाती है, उसके बाद सीएम साहब बताएं कौन करता है? अगर किया नहीं है तो क्यों नहीं किया, किया है तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? 40 दिन के अंदर अगर नियम है तो क्यों नहीं आई रिपोर्ट? उसकी रिपोर्ट भेजी है सर, कल ही भेजी है रिपोर्ट। कब भेजी? कल ही भेजी कलेक्टर साहब, कल ही भेजी। नहीं तो इतने दिन 40 दिन के अंदर देनी होती था, 3 महीने क्यों लगे? इसमें सर एक्सपर्ट नहीं थे अपने यहाँ, हाँ। तो एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से एक एक्सपर्ट बाहर में से बुलाए थे, पीसीबी जो कोऑर्डिनेट, और दूसरा एक हमने ब्लॉक की में चुक लिया था, और उनको दोनों का जो कोऑर्डिनेशन की वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो वो रिपोर्ट फिर कलेक्टर साहब ने आपके पास कल भेजी है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जैसे हो या सरकारी हॉस्पिटल कहीं भी जाते हो, डॉक्टर को भगवान मान के जाते हैं और एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए
पेशेंट की जान चली जाती है, तो इसके कारणों का खुलासा तो होना चाहिए। और वो भी नहीं है, पेरेंट्स ये उसके पेरेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि किस कारण से हुआ, वो जाके बता देते कि हमसे गलती होगी तो भी वो मानने के लिए तैयार है। वो तो अकड़ के अंदर बैठे हैं कि हम तो कुछ नहीं बताएंगे, जो आपके करना है वो कर ले, तो फिर वो किसके पास आएंगे सर? सर निवेदन ये था कि एसपी साहब ने जो बताया वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो अभी तक प्राप्त हुई नहीं, उसके सिवाय और जिन बिंदुओं के अंदर नए जो कानून है आपका, उसके अंदर 40 दिन के अंदर है, जितना भी टाइम पीरियड है उसके अंदर रिपोर्ट देनी होती है, तो उस नियम के अनुसार ही कह रहे हैं, हम कोई नियम के बियॉन्ड जाके कुछ करने के लिए कह नहीं रहे हैं। एज पर नियम आपने जो जांच की है तो उसके अंदर क्या कमियां पाई, जैसे ऑपरेशन थिएटर जिस नॉर्म्स के अनुसार था या नहीं था, उसके प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ये पुलिस जांच करेगी नहीं, ये तो स्पेशलाइज्ड टीम बताएगी। वो टीम आपने गठित करके और उसको समय पर जांच रिपोर्ट देते तो आगे कार्रवाई बढ़ती। एसपी साहब यही कह रहे हैं कि समय पर हमें रिपोर्ट नहीं मिली इसलिए हम आगे कर नहीं पाए। वो जोधपुर एफएसएल का मैटर है। नहीं, एफएसएल नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ओटी का प्रोसीजर है हॉस्पिटल का, कितने बजे गया, ओटी के अंदर एनेस्थीसिया लगाने वाला कौन डॉक्टर था, उसके अंदर ऑर्थो का डॉक्टर कौन था, फिजिशियन डॉक्टर कौन था, उसकी पूरी टीम थी या नहीं थी, उसके बाद में हॉस्पिटल के पोस्ट ऑपरेशन करने के बाद में आईसीयू के अंदर रखना पड़ता है, उसके अंदर आईसीयू वार्ड था या नहीं था, पेशेंट की हालत खराब हो जाती है, इमरजेंसी के अंदर क्या करना पड़ता है, वो सिस्टम हॉस्पिटल के अंदर थे या नहीं थे, वो रिपोर्ट आपको देनी थी। उसके बारे में इतना टाइम लग जाए तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे लोग? एसपी साहब शायद आप उस समय अगस्त में शायद यही होंगे, उसके बाद में आए होंगे सर। उस समय भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया कि आप रात को रिपोर्ट दी, वो वापस ले जाओ, दूसरी ले जाओ। हमने एसपी साहब के साथ में 3-4 जनप्रतिनिधि भी थे, हमारे साथ सब साथ में थे, उनके रूबरू सारी बात हुई थी। उसके बाद में भी इतना डिले हो क्यों रहा है? जानबूझ के हो रहा है, हम कह रहे हैं बिल्कुल जानबूझ के हो रहा है। एक मिनट, प्रधान साहब यही कह रहे हैं। उसके साथ साथ में ये भी आशंका थी, कलेक्टर साहब आपसे भी मिले थे, आपने बताया था कि एक हॉस्पिटल का मामला नहीं है कि दूसरे हॉस्पिटलों में भी ऐसी शिकायत हो सकती है। तो हमने ये भी कहा कि दूसरे जो एज पर नियम कानून नहीं कर रहे हैं, नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं प्राइवेट दुकान खोल के किसी को जान लेने के लिए वो काम कर रहे हैं। सुविधाएं हैं तो पूरी प्रोवाइड कराएं, अगर नहीं है उनके अंदर एज पर नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसे आए दिन दूसरे मरीजों की तो जान नहीं जाए। सर एक कमेटी बना के एक बार में सारा पूरा हॉस्पिटल नहीं, वो आप करो, वो अलग मैटर है, लेकिन इस डेथ से संबंधित जो जिन जिन कारणों के ऊपर जांच होनी थी, हमने जो पॉइंट लिख के दिए, बाकायदा लिखित में दिए हैं कि बीपी शुगर उसका सही था नहीं था, पेशेंट ऑपरेशन के लायक था नहीं था, पोस्ट ऑपरेशन करने के बाद और हॉस्पिटल के अंदर कौन से डॉक्टर की ड्यूटी थी, किसके ऑपरेशन के अंदर वो किसकी निगरानी के अंदर वो पेशेंट रहा था, उन सारी बिंदुओं की आप जांच करके इनको सही बता देते तो अपने आप गलती सामने आ जाती। वो भेजिए। तो इसकी तुरंत कार्रवाई करें।